अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, महमूद ने काम शुरू करा दिया। मकान के लिए तजर्बाकार कारीगर इकट्ठे कर लिए और जब राजा जयपाल की फौज गजनी पर हमले के लिए आई, बाग सरसब्ज हो चुका था। फूल खिल रहे थे, दरख्तों के पौधे उठ आए थे और उसके वास्ते में एक खुशनुमा मकान जिसकी दिलकशी देखने वालों की नज़रों को गिरफ्तार कर लेती थी, मकान तामीर हो चुका था। पंजाब के राजा जयपाल ने गजनी पर हमला किया था, मगर गजनी से दूर ही लड़ाई हुई। हिंदू फौज पसपा कम और तबाह ज्यादा हुई थी। माले गनीमत इतना ज्यादा था कि सबुकतगीन की फौज को यह सामान, खजाना, घोड़े, हाथी और ऊंट समेटते 20 दिन लग गए थे। फतह का जश्न बड़ी धूम से मनाया गया। सबुकतगीन जब गजनी वापस गया तो महमूद गजनवी ने उसे बताया कि उसका बाग और मकान मुकम्मल हो चुके हैं। आपको मेरा यह छोटा सा मकान बहुत पसंद आएगा। महमूद गजनवी ने सुल्तान सबुकतगीन से कहा। आप देखेंगे, सबुकतगीन को महमूद की मां ने बता दिया था कि उनका बेटा गजनी के मज़ाफ़ात में अपने लिए छोटा सा एक मकान बना रहा है। सबुकतगीन उसे छोटा सा ही समझ रहा था, लेकिन महमूद के कहने पर जब वो उसके मकान को देखने गया तो ठुठक के रह गया। यह मकान नहीं बल्कि छोटा सा महल था और बाग शाहाना था। महमूद, सुल्तान सबुकतगीन ने बेटे से कहा, खुदा तुम्हें यह महल, ये बाग और फूल मुबारक करे। तुम्हारा ज़ौक़ उम्दा है, ये एक शहजादे का ज़ौक़ है। लेकिन तुम सिर्फ शहजादे नहीं, इस्लाम के शाह सवार भी हो। तुम एक सुल्तान के नहीं, इस्लाम के बेटे हो। और शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक गुलाम के बेटे हो। खुदा ने मुझे सुल्तानी अता की है, लेकिन इसके साथ एक फ़र्ज सौंपा है। ये फ़र्ज मेरी माँ को उस वक्त ख्वाबों में और गैब के इशारों के जरिए मालूम हो गया था जब वो मेरे बाप की भी बीवी नहीं बनी थी। मुझे ये फ़र्ज दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। मैं इसे खुदा की बहुत बड़ी नेमत समझता हूँ कि इस मुक़द्दस फ़र्ज की अदायगी मुझे और मेरी नस्ल को अता की गई है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ और तुम्हारी माँ भी तुम्हें बता चुकी है कि तुमने एक शहजादे और एक आम बच्चे के रूप में जन्म नहीं लिया। मेरी माँ की तरह तुम्हारी माँ को भी उसकी रूह ने इशारा दिया था कि वो एक बातिल शिकन को जन्म देगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे इतना खूबसूरत मकान नहीं बनाना चाहिए था? महमूद गजनवी ने मायूस होकर कहा। ज़रूर बनाना चाहिए था, सुल्तान सबुकतगीन ने कहा। मैं तुम्हें बताना यह चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जिसके पास दौलत है वो ऐसा मकान बना सकता है, लेकिन जो फ़र्ज तुम्हें सौंपा गया है वो हर कोई अदा नहीं कर सकता। लोग ऊंचे मकान और शहजादे और बादशाह ऊंची यादगारें सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें याद रखें और उनका नाम लें, मगर ईंटों और पत्थरों की इमारतें मिट जाया करती हैं। यादगार लोगों के दिलों में तामीर करो। काम वो करो जिसकी याद तारीख के हर दौर में ताज़ा हो। अपने नाम को एक मकान की दीवारों में कैद न करो, इसे तारीख के चेहरे पर कभी ना मिटने वाला नक्श बना दो। और महमूद, दौलत, औरत और खुशनुमा मकान इंसान की बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। ये जंजीरें हैं जिनमें जो बंदा बंध जाता है वो बनी नूं इंसान के लिए शैतान बन जाता है। तुम जवान हो महमूद। लड़कपन और जवानी का यह संगम जिंदगी का बड़ा ही खतरनाक दुराहा होता है। इंसान अपने सौदो ज़िया को कम ही ध्यान में रखता है। अगर तुम इस उम्र में दुनिया की रंगीनी की राह पर चल पड़े, वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। आप मुझे इस मकान में नहीं देखेंगे। महमूद गजनवी ने कहा, मैं ये कभी भी नहीं बोला कि मैं मर्द मैदान हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में कुफार से लड़ते हुए शहीद हो गए तो मैं तुम्हें इसी मकान में दफन करूंगा। सुल्तान सबुकतगीन ने कहा, तुम्हारी पसंद का यह मकान तुम्हारी रूह की पसंद का मकबरा होगा और यह बाग हमेशा हरा भरा रहेगा। सुल्तान सबुकतगीन ने ठीक कहा था। आज गजनी के मज़ाफ़ात में महमूद गजनवी के उस मकान और उस बाग का नामो निशान नहीं मिलता। हिंदुस्तान पर उसके 17 हमलों के 17 यादगारी मीनार पूरे 17 नहीं रहे। मुतअद्दिद मीनार गिर कर गायब हो चुके हैं, लेकिन तारीख में महमूद गजनवी का नाम रोशन मीनार की तरह जिंदा व ताबिंदा है। महमूद गजनवी बुत शिकन के नाम से हमेशा जिंदा रहेगा। राजा जयपाल थोड़ा ही अरसा पहले गजनी की तरफ जाते हुए पिशावर से गुजरा था, तो उसकी शान और उसकी जंगी ताकत को देखकर पहाड़ और दरिया जैसे रास्ता दे रहे थे। लोग डर के मारे दूर भाग गए थे। वही राजा जयपाल शिकस्त खाकर वापस पिशावर में दाखिल हुआ तो लोग दूर दूर से दौड़े आए और हैरत से देखने लगे कि ये उनका महाराजा है या उसकी बदरूह है। उसकी जंगी ताकत लुटे पिटे काफिले की तरह चली आ रही थी। घोड़ों और हाथियों के सर भी झुके हुए थे। उनकी चाल बताती थी कि ये किसी भी कदम पर गिर पड़ेंगे। पिशावर में राजा का जो महल था, वहां उसके इस्तकबाल के लिए नकारे बजे। महल के मुहाफिज ताजीम के लिए दो रवैया खड़े हो गए। राजा ने गुस्से से फट कर कहा, बंद करो ये गुल गुपाड़ा। उसने अपने साथ के किसी आदमी से कहा, दोनों पंडितों को फौरन हाजिर करो। महल की फिजा में सन्नाटा तारी हो गया।
वहाँ जो इंसान थे वो तो जैसे मर ही गए थे। इस सकूत में 2-3 आदमियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी महाराज कहाँ हैं? राजा इस कैफियत में महल के एक कमरे में टहल रहा था कि गुस्से से उसकी सांसें धोखने की तरह चल रही थीं और वो थोड़े थोड़े वक्फे से अपने ही हाथ पर घोंसा मारता या अपनी रान पर बड़ी जोर से हाथ मारता था। उसे पता न चल सका कि दोनों पंडित कमरे में दाखिल होकर दस्त बस्ता खड़े हैं। ये सब बड़े पंडित थे जो बठंडा में रहते थे। अब चूंकि राजा ने लाहौर से पेशकदमी की थी इसलिए वो लाहौर आ गए थे। उन्होंने ही राजा को कूच का शुभ दिन बताया और यकीन दिलाया था कि उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। दोनों पंडित उसके साथ पेशावर तक गए थे और जब राजा अपनी फौज के साथ पेशावर से निकला था तो दोनों पंडित घंटियां बजाते रास्ते में खड़े थे। उनके साथ 12 कुंवारियां थीं जिनके हाथों में तिश्तरी और तिश्तरी में अगरबत्तियां जल रही थीं। वो कोई मजहबी गीत गा रही थीं। उन्होंने राजा के रास्ते में फूलों की पत्तियां बिखेरी थीं। महाराज, एक पंडित ने कहा, हम हाजिर हैं। राजा रुक गया। उसने पंडितों को देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में कहर उतरा हुआ था। वो सच और झूठ के दरमियान मोहल्ले होकर रह गया था। क्या तुमने झूठ बोला था या तुम्हारी पोथी ने, जिसे देखकर तुमने मुझे कूच का शुभ दिन बताया था? राजा जयपाल ने उनसे पूछा। न हमने झूठ बोला था न हमारी पोथी ने, एक पंडित ने जवाब दिया। सितारे झूठ नहीं बोला करते महाराज। हम आपको फिर हिसाब जोड़कर बता सकते हैं। तुम लाख हिसाब जोड़ो। मेरे सामने इस वक्त यह शर्मनाक हकीकत है कि मैं शिकस्त खाकर आया हूँ और मेरी फौज तबाह हो गई है। राजा ने कहा, इसकी क्या वजह हुई? तुम दोनों ने कहा था कि फिलहाल दिन कूच करो तो फतह होगी। तुमने कहा था कि देवी की आशीर्वाद मिल गई है। तुमने कहा था कि पंडितों को साथ ले जाओ। वो मूर्तियां और किशन मरारी के बुत साथ ले जाएंगे और लड़ाई से पहले सिपाहियों के सामने ये बुत और मूर्तियां रखकर प्रार्थना करना। फिर ये सिपाही पहाड़ों को पीस डालेंगे। मैंने यह सारा इंतजाम किया। वहां जाकर देखो जहां लड़ाई हुई थी। वहां बुतों के टुकड़े और मूर्तियों के परखच्चे बिखरे हुए हैं। पंडितों ने सिपाहियों को उनके सामने बिठाया मगर घंटियां बजने लगी और प्रार्थना शुरू हुई तो मुसलमानों ने हम पर इस तरह हल्ला बोल दिया जिस तरह अचानक बगोला आता है और रास्ते में जो कुछ है उड़ा कर ले जाता है। तुम समझते होगे कि वो लश्कर की सूरत में आए थे। नहीं, हमला करने वालों की तादाद 50 और 100 के दरमियान थी। रात का वक्त था जब अमूमन लड़ाई नहीं हुआ करती। हमारे किशन मरारी के बुत और मूर्तियां हमारे उन्हीं सिपाहियों के पांव तले रौंदी गईं जो उनके आगे हाथ जोड़कर इबादत कर रहे थे। पंडित भाग गए, सिपाही बिखर गए। इसके बाद मेरी फौज किसी भी वक्त मुसलमानों के सामने ठहर ना सकी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी फौज की तादाद 3 लाख थी और मुसलमानों की फौज की तादाद हमसे 4 गुना कम थी। हम हिसाब जोड़कर बताएंगे महाराज, एक पंडित ने कहा। मालूम होता है सितारे टकरा गए हैं। राजा जयपाल को गुस्से ने बौला कर रखा था। एक तरफ पंडितों की पोथियां और सितारों का इल्म था, दूसरी तरफ उसके सामने यह इंतहाई तलख हकीकत थी कि वो किस आजम के साथ 3 लाख का लश्कर लेकर गजनी पर कब्जा करने और उस तमाम इलाके यानी आज के तमाम तर अफगानिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करने गया था। मगर वो अपनी फौज को सुल्तान सबुकतगीन की फौज के रहमो करम पर छोड़कर इस कैफियत में भागा के पेशावर तक उसने पीछे मुड़कर न देखा। उसके लिए यह सूरत हाल बहुत ही तकलीफदा थी। वो 4-5 रियासतों की फौज अपने साथ ले गया था। उसे उन महाराजों का सामना करना था। एक सूरत और भी पैदा हो गई थी। उस जमाने में यह दस्तूर था कि जो महाराजा 2 बार दुश्मन से शिकस्त खाए उसे हुक्मरानी से दस्तबरदार होना पड़ता था। जयपाल दोबारा शिकस्त खा चुका था। उसे अपने बेटे के हक में राज से दस्तबरदार होना था। उसका बेटा आनंदपाल नौजवान था। जिस तरह सुल्तान सबुकतगीन ने महमूद गजनवी को अस्करी तरबियत दी थी उसी तरह जयपाल ने अपने बेटे को जंगजू बना दिया था। मगर आनंदपाल अभी रियासत का राज संभालने के काबिल न था। राजा जयपाल को यह खतरा नजर आ रहा था कि दूसरे महाराजे उसे राज से हट जाने को कहेंगे। उन महाराजों की भी फौजें तबाह हुई थीं। इन हालात में राजा जयपाल का दिमागी तवाजुन कायम नहीं रहा था। जब पंडित ने उसे कहा कि वो हिसाब जोड़कर बताएंगे कि उनका पहला हिसाब जिसमें उन्होंने राजा को फतह की खुशखबरी सुनाई थी क्यों गलत निकला है, तो गुस्से से राजा के हाथ कांपने लगे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मुसलमान तुम्हारी तरह जैचा बनाए बगैर लड़ने आए थे। राजा जयपाल ने कहा, उन्होंने सितारों के रास्ते नहीं देखे थे। हमारे हाथ मुसलमान फौज के बहुत थोड़े जंगी कैदी आए हैं। उनमें सिपाहियों की तादाद ज्यादा है। 2 ऊंचे ओहदे के फौजी हैं। मैं उन्हें तुम्हारे सामने खड़ा करके पूछूंगा कि वो अपने मौलवियों से ज्योतिष और नजूम के जरिए फतह की खुशखबरी लेकर आए थे। मुझे शक होने लगा है कि मुसलमानों का यह कहना सच है कि पत्थर के खुदा झूठे हैं। मुसलमान जिस खुदा की इबादत करते हैं वो मुझे सच्चा मालूम होता है। महाराज, एक पंडित ने कहा, मुसलमान मलीच हैं।
अपने देवताओं को इसलिए झूठा ना कहें कि आपको शिकस्त हुई है। इसकी कई और वजूहात हो सकती हैं। इसकी ये वजह हरगिज़ नहीं कि मुसलमानों का मजहब सच्चा है। किसी के घर पर डाका पड़ता है तो घर लूट जाता है। दूसरे पंडित ने कहा, इससे ये मतलब हरगिज़ ना लें कि डाकुओं का खुदा सच्चा है और लूटने वालों का झूठा। मैं अपने मजहब को सच्चा समझकर उसे मुसलमानों के इलाकों में फैलाने के इरादे से गया था। राजा जयपाल ने कहा, देवताओं ने मेरी मदद क्यों नहीं की? मुसलमान हमारे बुतों और मूर्तियों के टुकड़े देखकर हमारे मजहब पर हंस रहे होंगे। महाराज, हमें जायचा बनाने के लिए मोहलत दें। मैं मोहलत देता हूँ। राजा जयपाल ने कहा, लेकिन जरा ठहरो, मैं मुसलमान कैदियों को बुला लूँ, तुम बैठ जाओ। राजा ने कमरे में लटकता हुआ घड़ियाल बजाया। दरबान अंदर आया तो राजा ने उसे अपने 2-3 जर्नलों के नाम लेकर कहा कि उन्हें फौरन बुला लो और उन 2 मुसलमान कैदियों को भी ले आओ जिन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा गया है। राजा जयपाल अपनी मसनद पर बैठा हुआ था। दरबार के दस्तूर के मुताबिक उसके 2 पंडित उसके दाएं बैठे थे। 2 खुश वजा घुटे हुए जिस्मों वाले और दराज कद आदमी अंदर लाए गए। उनके हाथों में हथकड़ियां और पाँव में बेड़ियां थीं। वो थे तो कैदी, लेकिन उनकी चाल ढाल में वकार और जलाल था। उनके चेहरों पर खौफ नहीं था, नदामत नहीं थी। वो सबुक्तगीन की फतेह फौज के कमांडर थे। उन्होंने आखिरी मार्के में शाबखून मारा था, जो इतना दिलेराना था कि दुश्मन के हक में चले गए और पकड़े गए थे। दोनों के जयशों ने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया था, मगर उन्हें काफी जानें कुर्बान करनी पड़ी थी। राजा जयपाल के साथ एक तर्जमान था जो गजनी के खित्ते की जबान बोलता और समझता था। राजा ने उसकी वसातत से दोनों कैदियों से बातें की। मैं तुम दोनों से कोई जंगी राज मालूम नहीं करना चाहता। राजा जयपाल ने कहा, मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी फौज लड़ाई के लिए जाती है तो तुम्हारे मौलवी या ज्योतिषी तुम्हारे बादशाह को बताते हैं कि फिलहाल दिन कूच करो वरना नुकसान उठाओगे? नहीं। गजनी के एक जंगी कैदी निजाम और रेजी ने जवाब दिया, हमारी लड़ाई हमारे दीन के दुश्मन के खिलाफ होती है। दीन के दुश्मन आप भी हैं, ईसाई और यहूदी भी हैं, और हमारे मुसलमान भाई भी हमारे दीन के दुश्मन हो सकते हैं। हमारी लड़ाई जिहाद कहलाती है। हम अपनी रियासत की तोसीक के लिए किसी मुल्क पर हमला नहीं किया करते। चूँकि हम खुदा की राह में खुदा के सच्चे मजहब की खातर लड़ते हैं, इसलिए हम कूच, पेशकदमी और हमले के लिए हर दिन को मुबारक समझते हैं। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, हुक्म मिल जाए तो हम जिहाद के लिए निकल खड़े होते हैं। क्या मस्जिदों में तुम्हारे मौलवी और इमाम तुम्हारी कामयाबी के लिए खास किस्म की दुआएं मांगते हैं? हर वो फर्ज जो जिहाद में शरीक नहीं होता, जिहाद पर जाने वालों के लिए दुआ करता है। निजाम उरेजी ने जवाब दिया, हर वो शख्स, मर्द या औरत, बच्चा या बूढ़ा, खुदा के साथ बरह रास्त हम कलाम हो सकता है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? राजा जयपाल ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम था कि मेरी फौज की तादाद क्या थी? हमें सिर्फ ये बताया गया था कि दुश्मन की तादाद हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है। निजाम उरेजी ने जवाब दिया, आपके लश्कर की सही तादाद का इल्म सुल्तान और उसके सलारों को होगा। हमारी कामयाबी का राज यह है कि हम अपनी जान खुदा के हवाले कर देते हैं। हमारे जिस्म नहीं, हमारी रूहें लड़ा करती हैं। ये मैं जानता हूँ। राजा जयपाल ने कहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतनी कम नफरी से इतने बड़े लश्कर पर किस तरह गालिबा जाते हो? मैं तरीका पूछ रहा हूँ। ये एक जंगी राज है। निजाम उरेजी ने जवाब दिया, ये ना मैं आपको बताऊंगा और ना ये मेरा साथी बताएगा। सिर्फ ये बता देता हूँ कि मर्द मोमन सितारों की गर्दिश का पाबंद नहीं हुआ करता। जब तक ईमान मजबूत रहता है, इस्लाम का मुजाहिद आसमान तले गिरने वाली बिजली बना रहता है। हमारी फौज के मौलवियों ने हमें बताया था कि हिंदू बुत और तस्वीरों की पूजा करते हैं। हम आपको अमली तौर पर बता चुके हैं कि पत्थर के खुदा हमारे हकीकी खुदा से टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। क्या आपकी फौज के साथ छोटे छोटे बुत नहीं गए थे? कोई एक भी बुत सलामत वापस आया है? ये मलीच हमारे मजहब की तौहीन कर रहा है महाराज। एक पंडित ने गुस्से से कहा, इसे अभी एहसास नहीं हुआ कि ये हमारा कैदी है। राजा जयपाल ने कहा, ये अपने अंजाम से बेखबर है। अगर इसने मुझे अपना तरीका जंग न बताया तो जिंदा इसकी खाल उतार दी जाएगी। मैं ये राज मालूम करके रहूंगा। ये राज जानने के लिए आपको इस्लाम कबूल करना होगा महाराज। दूसरे कैदी ने कहा, हमें कत्ल करके आप अपनी शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकते। आप हमसे कोई राज नहीं ले सकते। ले जाओ इन्हें। राजा जयपाल ने कहा, इन्हें जंजीरों में रखो। दूसरे जंगी कैदियों को कत्ल कर दो। दोनों कैदियों को ले गए तो राजा जयपाल ने पंडितों से कहा, मैं अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहता हूँ। मुझे हिसाब करके बताओ कि मैं शिकस्त को किस तरह फतह में बदल सकता हूँ। पंडितों के चले जाने के बाद राजा जयपाल ने अपने दोनों जर्नैलों से कहा, इन दोनों कैदियों को लाहौर ले चलो, हम कल रवाना होंगे। ये दोनों हमारे साथ जाएंगे। आप इनसे क्या मालूम करना चाहते हैं? एक जर्नैल ने कहा, हमारी शिकस्त की वजह साफ है। सबुक्तगीन को कबल वक्त पता चल गया था कि हम हमले के लिए आ रहे हैं।
मुसलमानों ने घात लगाई और पहले ही हमले में हमारी फौज का हौसला तोड़ दिया। सबुकतगीन ने पहाड़ियों में अपने दस्ते घात में बिठा रखे थे। उसने शब खूनों और छापों की जंग लड़ी है। वो तैयार था और हमारे लिए उसके शब खून गैर मुतवक्के थे। आप ये मालूम करें कि हमारे कूच की इतला गजनी तक किस तरह पहुंची। हमारी रियासत में सबुकतगीन के जासूस मौजूद हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। राजा जयपाल भी बूढ़ा हो गया था। शिकासी ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया था कि वो इसके सिवा कुछ और सुनने के लिए आमादा ही नहीं होता था कि उसकी शिकस्त का राज कुछ और है। अब निज़ाम और रजी ने उसे कह दिया कि वो जान दे देगा, ये राज नहीं बताएगा। तो उसके दिमाग में यही गांठ पड़ गई थी कि यह राज मालूम करके रहेगा। नाजरीन, लाहौर के सबसे बड़े मंदिर में पंडित कई हाथों वाली देवी के बूथ के आगे लोबान और अगरबत्तियां जलाए कुछ पढ़ रहे थे। मंदिर को साफ किया गया था, अंदर और बाहर से सजाया भी गया था। मंदिर में आम लोगों का दाखिला बंद था। अंदर सिर्फ 20-25 नौजवान लड़कियां हाथों में फूलों की टोकरियां उठाई खड़ी थीं। उनमें एक से एक बढ़कर खूबसूरत थी। वो मंदिर के दरवाजे के सामने 2 कतारों में खड़ी थीं। वहां फौज के चंद एक अफसर भी घूम रहे थे। बाहर से शोर उठा, महाराज की सवारी आ रही है। हड़बोहंग मच गई। राजा जयपाल लड़कियों की दोनों कतारों के करीब पहुंचा तो लड़कियों ने उसके रास्ते में फूल फेंकने शुरू कर दिए। राजा कतारों के दरमियान से गुजरा तो लड़कियों ने उस पर फूलों की पत्तियां फेंकी। वो फूलों को रोनता फूलों की बारिश में गुजरता मंदिर में दाखिल हो गया, जहां पंडित जंतर मंतर पढ़ रहे थे। एक पंडित ने उसके माथे पर तिलक लगाया, एक पंडित सिंह और दूसरा घंटी बजाने लगा। राजा जयपाल ने कई हाथों की देवी के बूथ के पांव को छूकर हाथ अपनी आंखों और अपने माथे से लगाए। फिर हाथ जोड़कर कसम खाई कि मैं शिकस्त का इंतकाम लूंगा, हिंदू मत को दूर दूर तक फैलाऊंगा। जिस खित्ते से इस्लाम उठा था उस खित्ते को देवी देवताओं के देश में शामिल कर दूंगा। अगर ना कर सका तो वहीं अपनी जान दे दूंगा। वो खामोश हुआ तो पंडितों की बारी आई। उन्होंने अपनी जबान में बूथ से बहुत कुछ कहा। घंटियां और सिंह बजते रहे। एन उस वक्त बड़ी जोरदार गरज सुनाई दी। बाहर सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। गरज एक बार फिर सुनाई दी। पंडितों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बूढ़े राजा जयपाल ने उन्हें देखा। गरज सुनी तो उसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। पंडित और ज्यादा बुलंद आवाज से बूथ के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बाहर धूप बिल्कुल खत्म हो गई। मंदिर के अंदर भी नीम तरीकी छा गई। इसके साथ ही बाहर चीखें सुनाई देने लगी। महाराज! बड़े पंडित ने राजा जयपाल के आगे घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर घबराहट के लहजे में कहा, देवता सख्त नाराज हैं। गजनी के मैदान जंग में बुतों की जो तौहीन हुई है उसे देवता बख्शेंगे नहीं। आसमान से इतनी जोर का धमाका हुआ कि मंदिर लरज गया, बुत डोल गया। पंडित जी महाराज! राजा जयपाल ने कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, देवता क्या मांगते हैं? कितनी कुर्बानी मांगते हैं? कितने इंसानों की जान मांगते हैं? मैं उतने ही इंसानों की कुर्बानी दूंगा। उस वक्त राजा जयपाल पंडितों और बुतों पर आसमान की कड़क गर्ज और चीखों का खौफ तारी था। मंदिर से कुछ दूर मुसलमान किसान खेतों में काम कर रहे थे। वो खुशी से नाच रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। इस तूफानी बारिश और बिजली की कड़क और घटाओं की गरज में उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम कर दिया है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। मुसलमानों के लिए जो अल्लाह का करम था उसे बुतों के पुजारी अपने भगवान का कहर समझ रहे थे। मुसलमान मस्जिदों में शुक्राने के नफल पढ़ने की बातें कर रहे थे। ये बारिश जो आज बरसने लगी थी, 1 माह पहले बरसनी चाहिए थी। इस तखीर से खुश्क साली का खतरा पैदा हो गया था। मगर मस्जिद और मंदिर में यह फर्क था कि मस्जिद का करम मंदिर का कहर था। मुसलमान किसानों के बच्चे भी बाहर निकले और नाचते कूदते फिर रहे थे। मगर मंदिर में कई हाथों वाली देवी के चेहरे पर भी खौफ था। पंडित उस बुत के सामने हाथ जोड़े बख्शिश मांग रहे थे। बाहर जिन लड़कियों ने राजा जयपाल के रास्ते में फूल निछावर किए थे वो बादो बारों के तूफान से घबरा कर अंदर आ गई थीं। महाराज! बड़े पंडित ने राजा जयपाल से कहा, एक कुंवारी की कुर्बानी, सिर्फ एक। जी महाराज! पंडित ने जवाब दिया, सिर्फ एक कुंवारी लड़की हो। किसी मुसलमान कुंवारी बेटी को पकड़ लो और मेरे सामने उसे कुर्बान करो। राजा ने हुक्म दिया। नहीं महाराज! पंडित ने कहा, भगवान किसी मलीज की कुर्बानी को कबूल नहीं करते। लड़की हिंदू होनी चाहिए। राजा जयपाल ने उन लड़कियों की तरफ देखा जिन्होंने उसके रास्ते में फूल बिछाए थे। उन्हें कुंवारियां कहा जाता था। इनमें से एक को अपने पास रख लो। राजा जयपाल ने कहा, ये सब कुंवारी हैं। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर सबने पंडितों की तरफ देखा। पंडित झीम गए। ये लड़कियां आज पहली बार मंदिर में नहीं आई थीं। ये आती ही रहती थीं। अकेली अकेली भी आती थीं, 2-2 4-4 भी आती थीं। इनके जानने वाले इनका एहतराम करते थे क्योंकि ये मंदिर की कुंवारियां थीं। लोगों की निगाहों में पाक और काबिल तज़ीम थीं।
लेकिन पड़तों और लड़कियों की निगाहें कुछ और कहती थीं। पंडित लड़कियों की निगाहों का सामना करने से घबरा रहे थे। राजा जयपाल ने एक लड़की को, जो सबसे ज्यादा हसीन और नौजवान थी, बाजू से पकड़ा और पंडित से कहा, इसकी कुर्बानी दे दो, मैं आपके कदमों में जान देने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, मैं अपने हाथ से अपनी गर्दन काट दूंगी, लेकिन महाराज मैं कुंवारी नहीं हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मंदिर में क्यों आई हो? राजा ने पूछा। मैं किसी की बीवी नहीं। लड़की ने कहा, मैं मंदिर की दासी हूँ। पंडित जी, महाराज मुझे कुर्बानी के लिए खास रंग, उम्र और शक्ल सूरत की कुंवारी की जरूरत है। बड़े पंडित ने लड़की की बात पूरी न होने दी और बोला, इनमें से कोई भी लड़की कुर्बानी के काबिल नहीं, हम खुद तलाश करेंगे, आप फिक्र न करें। हम लड़की को पूरे चांद की रात से लेकर अगले पूरे चांद की रात तक अपने पास रखेंगे, उसे खास किस्म की ग़िज़ा देंगे, उसे खास पानी से गुस्ल देंगे। वो अपनी जबान से बोलेगी कि मुझे कुर्बान कर दो, वो आपको आशीर्वाद देगी। उसे इस मंदिर में नहीं, किसी खास इलाके में ले जाकर कुर्बान किया जाएगा। ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए। राजा जयपाल ने कहा, आपने कुर्बानी देने का इरादा कर लिया है तो देवताओं का कहर उसी से रुक गया है। बड़े पंडित ने कहा, आप सुन नहीं रहे कि आसमान की गरज धीमी हो गई है, तूफान का जोर थम गया है महाराज। राजा जयपाल मंदिर से निकल गया। लड़कियों के चेहरों पर खौफ तारी हो गया था। उन्हें डर लग रहा था कि उनमें से किसी को कुर्बान कर दिया जाएगा। आज तुम सब समझ गई होगी कि हमने तुम्हें कुंवारी क्यों नहीं रहने दिया। बड़े पंडित ने लड़कियों से कहा, वरना आज तुम में से एक लड़की की गर्दन कट जाती या उसे जिंदा जला दिया जाता, फिर बारी बारी सबको कुर्बान कर दिया जाता। पंडित के लहजे में संजीदगी और मतानत थी, जैसे वो कोई मजहबी बात कर रहा हो। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।